बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, जो बड़ा ही मुतबर्रक है और बड़ा ही हुर्मत वाला है। तो मुहर्रम की 10 तारीख को, जिसे आशूरे का दिन कहा जाता है, तो ये 3 काम आशूरे के दिन यानी मुहर्रम के 10 तारीख को भूल करके भी आपको नहीं करना है, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अब वो 3 काम कौन कौन से हैं जो नहीं करना है, हम इस वीडियो में जानेंगे और मुहर्रम की 10 तारीख को क्या क्या करना होता है यह भी बताएंगे। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि इसके बारे में सही जानकारी हासिल हो सके। चलिए, सबसे पहले आपको यह हम बता दें कि मुहर्रम की जब 10 तारीख आए तो आपको यह 10 काम ज़रूर करना है और इन 10 कामों के करने से आपकी किस्मत ही चमक जाएगी। आइए वह 10 काम आपको कौन कौन से करना है, पहले वह सुन लें। नंबर 1, जब मुहर्रम की 10 तारीख आए यानी आशूरे के दिन आप रोज़ा ज़रूर रखें। और रोज़े रखने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूरे का रोज़ा रखता है तो मुझे अल्लाह पर गुमान है कि उसके 1 साल के गुनाह पिछले 1 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। इसी तरीके से आशूरे के रोज़े के ताल्लुक़ से लिखा है कि जो शख्स आशूरे का रोज़ा रखा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजतों को पूरा फरमाता है। अब आपके जहन के अंदर यह बात आ रही होगी कि हम मुहर्रम की 10 तारीख को यानी आशूरे का रोज़ा रखें तो 1 रोज़ा रखें या 2 रोज़ा रखें। तो देखिए, आप 2 रोज़े रखिएगा, आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक रोज़े रखते हैं, कोई 10 तारीख तक रखते हैं। जितना जो रोज़ा रखेगा उतना ही उसको सवाब मिलेगा, लेकिन 1 रोज़ा तो आपको रखना ही है, क्योंकि ये सुन्नत भी है आशूरे का रोज़ा रखना। और तमाम अंबिया इकराम इस रोज़े को रखा करते थे। और इब्तिदा इस्लाम में रोज़ा जो था पहले फ़र्ज था। जब रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज हुए तो इस रोज़े के बारे में हुक्म फरमा दिया अल्लाह के नबी ने, अब जिसका दिल चाहे रखे और जिसका दिल चाहे छोड़ दे। तो आप आशूरे का रोज़ा रखें तो 9 और 10 तारीख का रखें या फिर 10 और 11 का रख लें। तो यह काम आपको ज़रूर करना है आशूरे के दिन। नंबर 2, सदका करना है। जब मुहर्रम की 10 तारीख आए तो सदका ज़रूर करें, क्योंकि सदक़े का बहुत बड़ा सवाब है। अगर कोई शख्स सदका करता है तो सदका करने से मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां दूर हो जाती हैं और सदका करने से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सदका करता है अपने माल से तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस बंदे के लिए, उस बंदे की दौलत के लिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह इस बंदे की दौलत में बरकतें अता फरमा और इसकी दौलत की हिफाजत अता फरमा। फरिश्ते दुआ मांगते हैं। और दूसरी जगह आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सदका करता है उसके लिए बुरी मौत से हिफाजत होती है और अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा ठंडा होता है। और दूसरी बात, जो शख्स सदका करता है उसकी आने वाली मुसीबतें और परेशानियां टल जाती हैं। तो आशूरे के दिन आप सदका ज़रूर करें। नंबर 3 है नफल नमाज पढ़ना। नफल नमाज आप कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी महीने में पढ़ सकते हैं, किसी भी रात में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब कोई हुर्मत वाला महीना आता है तो उस महीने में इबादत करने का सवाब बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि रजब का महीना आता है, रजब के महीने में लोग ज़्यादा कसरत से इबादत करते हैं। शब बारात के महीने में इसी तरीके से रमज़ान शरीफ का महीना आता है जो बरकतों का महीना है, उसमें ज़्यादा इबादत करते हैं। जिलहिज्जा का महीना भी अभी गुजरा ही है, तो ऐसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना भी हुर्मत वाला महीना है। तो इस महीने में या इनकी रातों में जो शख्स भी इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो तीसरा काम क्या करना है, नफल नमाज़ें पढ़ना है। 2 रकात, 4 रकात, जितनी भी आपकी तबीयत हो, लेकिन 5 वक्त की नमाज तो आप पाबंदी से पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ नफल नमाज भी आप पढ़िएगा, इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और जिसकी नमाज़ें कज़ा हो गई हों और नफल नमाज पढ़ने के बजाय अपनी कज़ा नमाज़ों को अदा करें, यानी कज़ा नमाज को पढ़ें। क्योंकि जो हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, उसमें से अगर किसी भी वक्त की नमाज हमसे किसी वजह से छूट जाती है तो उसका हमें कज़ा पढ़ना ज़रूरी होता है।
क्योंकि यह 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज है। इस नमाज का हिसाब क़यामत के दिन होगा, और अगर नफिल नमाज पढ़ना चाहे तो नफिल नमाज भी पढ़ें, इसका आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जो फ़र्ज नमाज हमसे छूट गई है, कज़ा हो गई है, उसे ज़रूर पढ़ें। नफिल नमाज अगर पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो फ़र्ज नमाज है 5 वक्त की, उसे किसी भी हाल में न छोड़ें, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब नमाज का होगा। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है 1000 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना। आशूरे का दिन जब आए तो 1000 बार आपको कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना है, यानी सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास यह है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नंबर 5, उलमाए किराम की ज़ियारत करना। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है यतीम के सर पर हाथ फेरना, यानी शफ़क़त से हाथ रखना। अगर कोई बेवा औरत है, उसके यतीम बच्चे हैं, तो उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ दे दो, कुछ पैसे दे दो, कपड़े वगैरह दे दो, सदका कर दो, और उन बच्चों के सर पर शफ़क़त के साथ हाथ रखो। मोहब्बत के साथ यतीम के सर पर हाथ रखना अल्लाह तबारक व तआला इसका बहुत सवाब अता फरमाता है। नंबर 7, सातवें नंबर पर आता है अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान वसी करना। इसका मतलब होता है कि अपने घर वालों पर खूब खर्च करना, जितना हो सके अच्छे अच्छे खाने बनाओ, उस दिन नियाज कराओ, इमाम हुसैन के नाम की जो भी चीज़ मैसर हो वो आप बनाएं, फातिहा खानी करें, ईसाले सवाब करें, अपने बच्चों पर भी खर्च करें और दूसरे लोगों को भी खिलाएं। आशूरे के दिन ये आपको काम करना है। नंबर 8, गुस्ल करना। उस दिन आप गुस्ल ज़रूर करें। जो बंदा गुस्ल करता है उसको बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से, बलाओं से उसकी हिफाजत रहती है। नंबर 9, सुरमा लगाना और नाखून काटना। उस दिन आप सुरमा भी लगाएं और नाखून भी काटें। नंबर 10, मरीजों की अयादत करना। अगर आपके मोहल्ले में या आपकी बस्ती में कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इसका बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। अब वो 3 काम आपको कौन कौन से नहीं करना है आशूरे के दिन, वो आपको हम बता देते हैं। जब आशूरे का दिन आए, मुहर्रम की 10 तारीख आए, तो बहुत सारे लोग सबील करते हैं। तो सबील करते हुए रिज्क की बर्बादी करते हैं और रिज्क पैरों में लोग कुचलते हैं। तो आप जब सबील करें, चाहे वो पानी का हो, खिचड़े का हो, जिस चीज़ का भी हो, आप सबील कर रहे हैं, उसकी बेहुरमती नहीं करना, पैरों में वो नहीं जाना चाहिए। रिज्क की बर्बादी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा काम क्या नहीं करना है कि औरतें घर से बाहर न निकलें। मेला देखने जा रही हैं या इधर उधर जा रही हैं, मोहल्ले में घूम रही हैं, बिल्कुल भी ना निकलें। नंबर 3, नमाज नहीं छोड़ना है। नमाज तो कभी भी नहीं छोड़ना, किसी भी दिन नहीं छोड़ना है। लेकिन उस दिन क्या करते हैं लोग, मेले के चक्कर में और घूमने फिरने के चक्कर में नमाज़ों को छोड़ देते हैं। इसलिए नमाज को नहीं छोड़ना है और किसी का नुकसान नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी का भी रास्ते में चलते हुए खेतों में नुकसान कर देते हैं, तो वो नुकसान आपको किसी का नहीं करना है। किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, किसी को अजियत नहीं पहुंचाना। इन 3 कामों का आप ध्यान रखना है। और जो इससे पहले हमने जो 10 काम आपको करने के लिए बताए हैं, वह 10 काम आप ज़रूर करिए, इंशाअल्लाह किस्मत चमक जाएगी। अल्लाह ताला आशूरे के दिन की बरकतें हमें भरपूर तरीके से हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन के सदक़े में सभी मोमिनों की हिफाजत अता फरमाए। जिनकी भी नेक मन्नतें मुरादें हैं, सबकी मुरादों को, सबकी ख्वाहिशों को अल्लाह इमाम हुसैन के सदक़े में पूरा फरमाए। सभी मोमिनों की हर तकलीफ़ को, हर परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।